कोई दूसरे दल के लोग तो हमको घास नहीं डाला, और न उस घास को हम चरने वाले प्राणी हैं। कहते तो लोग हैं कि नरेंद्र मोदी को कामों को संदेश को ले जाइए गांव में, तो उनका कुछ काम ही नहीं है, संदेश ही नहीं है, तो यो भाजपाई करते हैं हुआ। आप देखेंगे कि ऊख के खेत में एगो सियार बोलेगा हुआ, तो पीछे से सब हुआ बोलता है। नीतीश कुमार ने ऐसा मारा कि अभी तक सब दर्द कर रहा है देश। बहुत डरावना है। भाजपा को जो पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव करना है तो भाजपा ही उनको अपदस्थ कर देगी, और वह दिन दूर नहीं कि राहुल गांधी इस देश के डेस्टिनी होंगे और बहुत मजबूत सशक्त नेता के रूप में स्थापित होंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बीते दिनों काफी चर्चाएं चल रही हैं शामिल होने के बाद से, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए किस तरीके से देखते हैं, किन वजहों से एक बार फिर से प्रभावित होकर शामिल हुए हैं। देखिए, आप अखंड भी हैं और ज्योति भी हैं, तो हमको अखंडता और ज्योति दोनों कांग्रेस ही में दिखाई पड़ा, इसलिए आए हैं। और जब हम कांग्रेस में नहीं थे तो 5 आदमी आवे चाहे 10 आदमी आए, जो मेरे पास रेगुलर इंटरवल पर जो लोग आते रहे हैं वो कांग्रेसी के लोग आते रहे हैं। कोई दूसरे दल के लोग तो हमको घास नहीं डाला, और न उस घास को हम चरने वाले प्राणी हैं। तो इसलिए कांग्रेस ही आज जो देश के सामने सबसे बड़ा जो चुनौती है वह है प्रजातंत्र को कायम रखने का। जब देश बहुत जदोजहद के बाद कितने लोग जेल गए, जेल यातनाएँ सही, डंडे खाए, गोली खाए, प्राण गंवाए, अपनी संपत्ति गंवाए, और उस ज़माने में और हिंदू महासभा ने प्रस्ताव पारित किया कि प्रजातंत्र के बोझ को अभी भारत सहने की स्थिति में नहीं है, अंग्रेज़ों को अभी कुछ दिन रहना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल ने प्रजातंत्र को इतना मजबूत और सुदृढ़ किया कि पाश्चात्य देश भी के लोग भी कहने लगे कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हुई। अब आज उस जड़ को काटने में कुछ लोग लगे हुए हैं। भारत में जितनी विविधता है, लैंग्वेज में, धर्म में, जातियों में, ये देश बटा हुआ है। इसको कायम रखने के लिए प्रजातंत्र ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि प्रजातंत्र में और में तो एक व्यक्ति यदि कोई नादिर शाह होता है उसके खिलाफ विद्रोह हो जाता है। अब प्रजातंत्र में तो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हुआ आक्रोश, तो सोचा कि तो इसका काम नहीं है, मुख्यमंत्री का है। फिर सोचता है कि तो मुख्यमंत्री का काम नहीं है, ये तो उस विभाग के मंत्री का काम है। फिर सोचता है कि ये तो काम हमारे मुखिया और पंचायत समिति का है, तो आक्रोश बढ़ जाता है। तो ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। आज उस परिस्थिति के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो अगुआ है राहुल गांधी, उनके बारे में तरह तरह की टिप्पणियां भाजपाई करते थे, लेकिन अब सबका मुंह बंद है और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन चाहे वो कोरोना का काल हो या चाइना का सवाल हो, पूरी मजबूती से अपनी बात रखते रहे और लोगों की परवाह नहीं किया। ऐसे लोगों को ही स्टेट्समैन कहते हैं। और आज राहुल गांधी ने अपने सत प्रयास से और निडरता से, फैक्ट्स फिगर से अपना स्थान, अपनी पहचान बनाई है। कहते तो लोग हैं कि नरेंद्र मोदी को कामों को संदेश को ले जाइए गांव में, तो उनका कुछ काम ही नहीं है, संदेश ही नहीं है, तो यो भाजपाई करते हैं हुआ। आप देखेंगे कि ऊख के खेत में एगो सियार बोलेगा हुआ, तो पीछे से सब हुआ बोलता है। तो यही ना भाजपा है, मिला जुला करके। तो राहुल गांधी को आज देश के जितने इंटेलेक्चुअल हैं, टॉप राइटर हैं, थिंकर हैं, वो सब राहुल गांधी के प्रतिभा का लोहा मानते हैं। और वह दिन दूर नहीं कि राहुल गांधी इस देश के डेस्टिनी होंगे, भाग्य विधाता बनेंगे और बहुत मजबूत सशक्त नेता के रूप में स्थापित होंगे। इसलिए हम आए यहाँ। आप शामिल हुए, एक बार फिर से घर वापसी हुई, ऐसा माना जा रहा है
राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलनी शुरू हो गई हैं कि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिल सकती है, आने वाले समय एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नहीं, ये तो कोई हम शर्त करा के आए नहीं हैं। जब भी इस पार्टी में पहले से थे तो हमको जिम्मेवारी तो 3-4 में मिली, तो जिम्मेवारी देने न देने का काम तो पार्टी हाई कमांड का है। हमारा काम है पार्टी हाई कमांड का जो काम है उसको अंजाम देने में प्रदेश के साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करें, और उस दिशा में काम करेंगे। हम कोई लोभी बाघ नहीं है। ये तो मानिएगा कि कभी सत्ता की लोलुपता नहीं रही। एक बार जब हम सर्किट हाउस में बैठते थे जहानाबाद में, तो पीछे कुर्सी के पीछे सामने हमारा लोग इज्जत करता था, तो बोला कि अरे ये नाक मुँह टेढ़ करके हमको भी नौकरी नहीं मिला, बेटा को भी नहीं मिला, और हमारा पोता भी अब हो गया है कई साल का, अपने तो इनको पेंशन मिल रहा है, एसी में रह रहे हैं। जो लोग हवा के सहारे रहा वो देखिए एमएलए मंत्री हुआ। तो हम देखे कि थोड़ा हम भी हवा का लुत्फ लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा मारा कि अभी तक सब दर्द कर रहा है देश। तो इसलिए वो सब तो हमको कहीं मन में नहीं है। जब होना होगा तो होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया है, जो पहचान है वो कांग्रेस का दिया हुआ है, तो हमको कांग्रेस नहीं भी देगा तो कोई गरज नहीं। लेकिन यदि लगेगा ठीक हम सही जगह पर रहेंगे तो आ जाएगा अपने। एक सवाल यह भी रहेगा कि रामजतन सिन्हा मगध के क्षेत्र में सबसे मजबूत और दबदबा वाले नेता माने जाते हैं, भूमिहारों के सबसे कद्दावर नेता में से एक माने जाते हैं रामजतन सिन्हा। कल इस बात का जो एक मोहन शर्मा जी हैं जो अध्यक्ष के साथ है काम करते हैं, तो हमारे एक बहुत बड़े शुभचिंतक ने कहा कि रामजतन सिन्हा और अमुक नेता में जहानाबाद के क्या अंतर है। तो मोहन शर्मा जी ने कहा कि देखिए कहीं जाते तो नहीं हैं वो पिछले 10 साल से, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां 10 आदमी मिनिमम उनके पक्के समर्थक नहीं हैं, और वो 8 बार एमएलए हो सकते हैं, लेकिन एरिया के बाहर कोई नहीं जानता है। वो एमएलए विधायक हैं और ये एमएलए विधायक नहीं नेता है। तो हमारा आदमी तो सब जगह है। ऐसा तो नहीं कि हम कोई हवा में, आज ही सहरसा में झंडा फहराया जा रहा था, वहाँ से गुनेश्वर सिंह जी ने हमको फ़ोन किया और 10-12 लोगों से बात कराया। उसके बाद पूर्णिया के अध्यक्ष थे तो उन्होंने फ़ोन किया और लोगों से बात करवाया। सुपौल से पंकज जी थे तो उन्होंने बात करवाया। तो ये प्रिविलेज तो हमको है, लेकिन हम कोई सत्ता का कंपटीटर नहीं बनना चाहते हैं, सत्ता का सहयोगी बनना चाहते हैं। आखिरी सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जो आज की राजनीति है, जिस तरीके से देश को लेकर आगे चल रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं और ये किस तरीके से चल रहा है? बहुत डरावना है, बहुत डरावना है। इस पर हम काफ़ी कुछ कह चुके हैं और उसके लिए कांग्रेस पार्टी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि भाजपा को एज ए पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव करना है तो भाजपा ही उनको अपदस्थ कर देगी। कांग्रेस को कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस को अपना काम करने की ज़रूरत है। भाजपा ही खत्म कर देगी और शायद तो प्रक्रिया स्लो ही सही शुरू हो गई है। तो चलिए, हमारे साथ पूर्व मंत्री बिहार सरकार के और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके रामजतन सिन्हा थे। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो आज की राजनीति है उस पर सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि डरावनी राजनीति की जा रही है। एक तरीके से इन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि अगर जो हमें जिम्मेदारी मिलती है तो उसका भी निर्वहन करेंगे, और साथ ही साथ कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है, पहचान दिया है। तमाम जो बातें हैं वह हमारे साथ साझा करते नजर आ रहे थे। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए धन्यवाद।